तो चलिए बात करते हैं भारत के एक सबसे दिल दहला देने वाले क्राइम की। ये कहानी है पूनिया परिवार हत्याकांड की। एक ऐसी रात की जो जश्न से शुरू हुई और खत्म हुई एक खूनी खेल पर। तो बात है 23 अगस्त 2001 की। जगह हरियाणा का हिसार। यहां पूर्व एमएलए रेलूराम पूनिया की एक शानदार हवेली थी। और उस रात भाई माहौल ही कुछ और था। उनकी बेटी प्रियंका का बर्थडे था, तो घर में लाउड म्यूजिक, हंसी मजाक सब कुछ चल रहा था। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल चुका था। वो म्यूजिक बंद था, वो हंसी खामोश थी। हवेली के अंदर एक बहुत ही भयानक नजारा था। पूनिया परिवार के 8 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने जो देखा वो सोचा भी नहीं जा सकता था। हवेली की दो मंजिलें पूरी तरह खून से लथपथ थीं और अब पुलिस के सामने सबसे मुश्किल काम था एक एक करके लाशों की पहचान करना। लेकिन इस पूरे खूनी खेल के बीच पुलिस को एक ऐसी चीज मिली जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। एक इंसान जिंदा था। रेलूराम की सबसे छोटी बेटी सोनिया। हाँ, वो बहुत जख्मी थी पर जिंदा थी। और शायद वही इस पूरे हत्याकांड का राज खोल सकती थी। तो अब शुरू में तो पुलिस को लगा कि ये कोई पॉलिटिकल मर्डर है या शायद लूटपाट के चक्कर में ये सब हुआ। और सोनिया, उसे तो सब एक बेचारी अकेली बची हुई गवाह मान रहे थे। तो पुलिस ने सोनिया से पूछताछ की, लेकिन उसकी कहानी थोड़ी अजीब थी। उसका कहना था कि किसी ने पीछे से हमला किया और वो बेहोश हो गई। उसे कुछ भी याद नहीं। अब सवाल ये था, क्या ये सच है या कहानी में कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है? और फिर आया केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। पुलिस के हाथ लगी सोनिया की डायरी, और उस डायरी के अंदर जो मिला उसने तो पूरे केस को ही पलट कर रख दिया। डायरी के पन्नों पर अपने ही परिवार के लिए बेहिसाब नफरत भरी थी और उनकी हत्या की एक पूरी खौफनाक साजिश लिखी हुई थी। अब ये डायरी कोई छोटा मोटा सबूत नहीं थी, ये बहुत मजबूत सबूत थी। इसी के आधार पर पुलिस ने सोनिया के पति संजीव को गिरफ्तार किया और ज्यादा देर नहीं लगी। दोनों टूट गए और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिर उन्होंने उस रात की जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर सच में किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उनका प्लान इतना सोचा समझा और बेरहम था कि यकीन करना मुश्किल है। देखिए, सबसे पहले सोनिया ने खीर बनाई और उसमें नशीली दवा मिला दी, सबको खिला दी। फिर ताकि किसी की चीख बाहर न जाए, म्यूजिक को और भी तेज कर दिया और फिर एक एक करके लोहे की रॉड से परिवार के हर सदस्य की जान ले ली। और सबसे आखिर में इस पूरे मर्डर को एक लूट जैसा दिखाने के लिए संजीव ने सोनिया पर भी हमला किया, उसे जख्मी कर दिया। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों? कोई अपनी ही फैमिली, यहां तक कि छोटे छोटे बच्चों को मारने का प्लान क्यों बनाएगा? वजह थी लालच और बदले की भावना का एक बहुत ही जहरीला कॉकटेल। देखिए, सोनिया के दिमाग में ये जहर धीरे धीरे भरा था। उसे लगता था कि उसकी अमीर फैमिली उसके पति की इज्जत नहीं करती, उसे नीचा दिखाती है, तो बस वो परिवार की करोड़ों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए जैसे पागल हो गई थी। और कहते हैं ना, एक आखिरी वजह होती है, वो तब हुई जब उसके भाई ने जमीन बेचने से मना कर दिया। बस यहीं से उसका ये जुनून एक खूनी साजिश बन गया। अच्छा, तो अब आते हैं इसके कानूनी पहलू पर। और यकीन मानिए, इसकी कहानी भी क्राइम जितनी ही उलझी हुई और हैरान करने वाली है। 1 दशक से भी लंबी चली ये कानूनी लड़ाई। ये कानूनी लड़ाई एक रोलर कोस्टर की तरह थी। देखिए, 2004 में दोनों को मौत की सजा हुई। 2005 में सजा उम्र कैद में बदल गई। फिर 2007 में मौत की सजा वापस आ गई। 2013 में तो राष्ट्रपति ने भी उनकी दया याचिका खारिज कर दी। सोनिया और संजीव फांसी के फंदे से बस कुछ ही दूर थे। लेकिन फिर किस्मत ने एक और ही खेल खेला। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया। यह फैसला एक सिद्धांत पर था जिसे कहते हैं अत्यधिक देरी या इनऑर्डिनेट डिले। इसका मतलब यह है कि अगर किसी को फांसी देने में बहुत ज्यादा देर हो जाए तो यह भी एक तरह की क्रूरता है। और इसी एक फैसले की वजह से सोनिया और संजीव समेत 15 मुजरिमों की मौत की सजा उम्र कैद में बदल दी गई। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सजा काटते हुए संजीव तो जेल से भाग गया और कुछ टाइम के लिए एक बाबा बनकर भी रहा। और आज की तारीख में दोनों जमानत पर बाहर हैं। और अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा और शायद सबसे पेचीदा सवाल, विरासत का सवाल।
परिवार की जो करोड़ों की प्रॉपर्टी थी वो रेलूराम के भाइयों को मिल गई। लेकिन कानून के हिसाब से सोनिया का जो बेटा है वो फर्स्ट क्लास हेयर यानी पहला हकदार है, तो वो अब उस पूरी संपत्ति पर अपना दावा कर सकता है। तो यहां एक सवाल खड़ा होता है, जब कातिल आजाद हों, जब करोड़ों की विरासत का मामला अभी भी हवा में हो, तो उन 8 लोगों के लिए जिनकी जान चली गई, उनके लिए इंसाफ का असल मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।